नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन वाले चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है और उसके अंदर कौन कौन से आविष्कार हुए हैं। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। देखो, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एक पार्ट 1 लेके आया हूँ, फिर पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको चार्ट के माध्यम से अच्छे से याद करवाऊँगा। ठीक है, तो कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, ताकि आप फिर बाद में एमसीक्यूज के आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अलग अलग जनरेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो यहाँ पे जनरेशन दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, 5 जनरेशन में अपन ने डिवाइड कर रखा है। देखो यहाँ पे जो आपके जो ईयर्स है, वो ईयर्स मैंने आप पे आरबीएसई बुक से ले रखे हैं। ठीक है, ये ईयर्स हर एक में अलग अलग है, यहाँ तक कि आपके आरएससीईटी में भी थोड़ा ऊपर नीचे है। ओके, और ये इन ईयर्स के ऊपर से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है, पर एग्ज़ाम में लगभग आ सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान कौन सी जनरेशन थी। ठीक है, इस टाइप की ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन फिक्स ईयर नहीं आएंगे कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक फर्स्ट जनरेशन थी। टाइम पीरियड आ सकता है। ओके, तो इसमें जो आपकी जनरेशन दे रखी है, ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन आपकी 1942 से 55 तक। इसमें जो आपके है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। ठीक है, मतलब यूज़ आती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ये क्या होती थी आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड जनरेशन में आपकी ट्रांजिस्टर यूज़ में आई। थर्ड जनरेशन 1964 से 65, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपके आईसी चिप, वो यूज़ में आई। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपके वीएलएसआई और फिफ्थ जनरेशन में आपके यूएलएसआई जो चिप है आपके यूज़ में आई थी। अब अपन इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब साइज़ में बड़ी थी। ठीक है, ये साइज़ में बड़ी थी, इस कारण से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा था। बड़े का मतलब लगभग 3 कमरे, 1 कमरा या 2 कमरे या 3 कमरे जितना इसमें स्पेस लेता था। ओके, और इसमें कार्य करने की जो गति थी वो काफ़ी स्लो थी, और इसमें इनपुट आउटपुट के तौर पर पंच कार्ड का यूज़ होता था। उस समय कीबोर्ड माउस से द्वारा इनपुट नहीं होते थे, पंच कार्ड यूज़ में आते थे। ठीक है, पंच कार्ड एक तरह से आपके कार्ड की जैसे होते थे, जिसके अंदर छोटे छोटे खड्डे होते थे। उन कार्ड्स की हेल्प से क्या है, आपके कंप्यूटर में इनपुट किया जाता था। और स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे, और मशीन लैंग्वेज व असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था उसके अंदर। ठीक है, उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो केवल मशीन लैंग्वेज थी, जो मशीन अंडरस्टैंडिंग थी। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एनिएक है, एडवेक है, एडसेक है और यूनिएक है। इनकी फुल फॉर्म ज़रूर आप देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म ही एग्ज़ाम में आती है। ये अच्छे से आप पढ़ लेना। जैसे एनिएक की है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसी तरीके से एडसेक की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी तरीके से एडसेक की है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और यूनिएक की है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी तरीके से आगे चलते हैं। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये आपकी थी 1955 से लेकर 64 तक, 1955 से लेकर 64 तक। इसमें क्या था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह आपके ट्रांजिस्टर यूज़ में आने लगे। वैक्यूम ट्यूब क्या साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, ट्रांजिस्टर थोड़े छोटे थे। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होती थी, जो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक धातु से बनी हुई होती थी। इनका आकार वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटा होता था, वह अधिक विश्वसनीय व विद्युत की खपत भी कम होती थी। मतलब वैक्यूम ट्यूब साइज़ में बड़ी थी, और ये एक सॉलिड मटेरियल से बनी हुई थी। ठीक है, जो एक सेमीकंडक्टर जो धातु थी उससे बनी हुई होती थी। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ है वो ट्रांजिस्टर के रूप में यूज़ आती थी। और ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया था। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है, जो एग्जांपल जैसे IBM 70, IBM 1600 और IBM 3600, ये एग्जांपल है। देखो, अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो एग्जांपल भी आप याद कर लें। आपको PDF नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल में लिंक में डिस्क्रिप्शन दूंगा, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन थर्ड जनरेशन
जो थर्ड जनरेशन है ये 1964 से 75 के बीच, इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या चीज़ आने लगी, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग आने लगा। ठीक है, एक आईसी चिप पर कई ट्रांजिस्टर व रजिस्टर व कैपेसिटर होते थे। कहने का मतलब एक ही चिप आती थी जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर और रजिस्टर होते थे। इन सर्किट को माइक्रो चिप कहा जाने लगा। ये जो सर्किट आते थे इनको माइक्रो चिप कहने लगे। इसका विकास का श्रेय रॉबर्ट नोय व जैक किल्बी, मतलब आपके माइक्रो चिप का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बी नामक दो वैज्ञानिकों ने किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है, माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार काफ़ी अत्यधिक छोटा हो गया था। ठीक है, इसमें चिप आने लगी तो अपने को पता है कि इसकी साइज़ काफ़ी अत्यधिक छोटी हो गई थी। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर से आकार छोटा हो गया था, तो आप क्या आता है, जैसे जिस जनरेशन में माइक्रो चिप का उपयोग हुआ तो कौन सी में हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ। इसीलिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता है कि आपके मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के में आकार काफ़ी छोटा होने लग गया था। ओके, और आगे चलते हैं। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, जिसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैमटॉप, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाता है। जो आपके मैंने पहले वाली क्लास में बताए थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसी जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे उन्हीं को अपन अलग अलग टाइप में डिवाइड करते थे। ठीक है, और इसी के अंदर आपके फोर्ट्रॉन और बेसिक जैसी लैंग्वेज यूज़ में आने लगी, जो हाई लेवल लैंग्वेज थी। ठीक है, बेसिक यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ये बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म है, और फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है। और इसके एग्जांपल है IBM 360, 370, CDC 6600, PDP 8/11 और LCL 1900 और VAX 750। ठीक है, ये इसकी कुछ एग्जांपल है। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन आपकी। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन है वो आपके 1975 से लेके 89 तक चली। ठीक है, इसमें बड़े पैमाने के IC यानी VLSI चिप यूज़ में आने लगी। इसकी फुल फॉर्म है आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रयुक्त हुआ। एक VLSI चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर होते थे। इसी पीढ़ी के दौरान डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर अस्तित्व में आया, जिसे आप PC कहते हैं। ठीक है, जो आपके PC है वो इसी फोर्थ जनरेशन की देन है, और माइक्रो चिप का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसकी कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल में है IBM PC, HP लैपटॉप, मैक नोटबुक और Apple II Cry 1/2। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है आपके फोर्थ जनरेशन के। अगली देखते हैं आपकी फिफ्थ जनरेशन, जो 1989 से अब तक यानी अभी तक इसका विकास जारी है। ये कंप्यूटर अभी भी विकास की अवस्था में है। इसमें तर्क करने, सोचने, समझने और निर्णय आदि लेने की क्षमता विकसित की जा रही है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे। तकनीक में लगातार विकास ने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब ULSI टेक्निक को जन्म दिया। इसमें जो टेक्निक यूज़ में आती थी वो ULSI यूज़ में आती है। ओके, आगे चलते हैं। मल्टीटास्किंग में सक्षम है, मानव की आवाज़ यानी वॉइस रिकॉग्निशन पे कार्य कर सकता है। इसके प्रयोग से रोबोटिक्स व गेम्स में बहुत होने लगा है। इसमें क्वांटम कंप्यूटेशन और नैनो टेक्निक का पूरी तरह उपयोग किया जाने लगा है। और इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे पेंटियम, परम और क्राई 1। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसका सेकंड पार्ट मैं आगे लेके आ रहा हूँ, जिसमें इसका पूरा चार्ट की तरह समझाऊंगा, और बहुत सारे MCQs होंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आपके इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो उसके अंदर 100% आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।